नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आनंद आप सबको आज के इस डिफरेंशिएशन के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। तो आप सभी लोग तक हमारी आवाज ठीक ठाक तरीके से पहुंच पा रही है, आप सब लोग ठीक ठाक तरीके से सुन पा रहे हैं। तो फिर आज के इस सेशन को शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा हम सब लोग कर पाएंगे। तो टॉपिक का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। और इसी पर हम सब लोग चर्चा कर रहे थे। डिफरेंशिएशन में कुछ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक के फार्मूला को भी हम बताए थे और उस पर आधारित कई प्रश्न को भी, मतलब बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सीख रहे हैं। कैसा कंसेप्ट? जो एकदम वीवीआई हो। वीवीआई कंसेप्ट, इस तरह के कंसेप्ट को सीखना अति आवश्यक है। यदि ऐसा कंसेप्ट आप नहीं सीखते हैं और फिर प्रश्न को बनाना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं समस्याएं आ जाएगी और उस समस्याओं का कोई निदान ही नहीं। इसलिए बहुत बेहतरीन तरीके से सीख लेनी चाहिए। तो आइए अब हम लोग चलते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, इस प्रश्न का आप सभी लोग जवाब ढूंढेंगे। हमें उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर तरीके से बना पाए। जैसे एक क्वेश्चन है कि इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 1/x+1 प्लस सेक इनवर्स x+1/x-1 दे दी, देन फाइंड dy/dx। दोस्तों आप सभी के समझ y बराबर साइन इनवर्स x-1/x+1 प्लस सेक इनवर्स x+1/x-1 हो गया। तो आपको बताना है कि अब यहां पर आप लोग इसमें सही जवाब क्या दे रहे हैं। चलिए देखिए, अब यहां पर बात को समझिए दोस्तों। सबसे पहली बात, जब भी आपके पास ऐसा प्रश्न आए तो एकदम निश्चिंत होकर बेहतरीन तरीके से बनाने की कोशिश करिएगा। आइए कैसे बनेंगे। तो सबसे पहला बात, इसे सोल्व करने के लिए आप सभी के पास गिवन पॉइंट है। y बराबर साइन इनवर्स x-1/x+1 प्लस सेक इनवर्स x+1/x-1। एक बात आप सब लोग जानते हैं कि यदि आप सभी के समझ सेक इनवर्स x/y है तो इसी को कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे तो y/x हो जाए। मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, x/y को y/x कहेंगे। इतनी बात समझ सकते हैं। तो x/y को y/x करेंगे। ये बात जब आप समझ पा रहे हैं तो अब यहां ध्यान दीजिए। y बराबर साइन इनवर्स x-1/x+1 सेक इनवर्स को यदि आप कॉस इनवर्स में चेंज करते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, x-1/x+1। बस इतना क्लियर करना है। अब इतना जब बात समझ चुके हैं तो अब यहां से अब थोड़ा सा आप सब लोग ध्यान दीजिए। एक जमाना हुआ करता था जिस जमाना में पढ़ा करते थे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। मतलब यहां भी x तो वैल्यू π/2, मैंने जो यहां मिल रहा है वही यहां मिलेगा। तो इन दोनों में यदि सेम चीज मिल रहा है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स,
तो इसका मान क्या होने वाला है? तो यह y बराबर पाई बाई 2 आ जाएगा। इसी को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और जब इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी पाई बाई 2 बाई डी एक्स आ जाएगा। dy बाई डी एक्स तो है दोस्तों, लेकिन इसमें कोई x नहीं, अचर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? देखिए एक गोलू आ गया है, वाह गोलू, तुम जन्म कैसे ले लिए हो इस पर हमें तरस आती है, क्योंकि जीवन भर तुम गोलू रह जाओ। अरे गोलू, सुबह में भी क्लास हुआ है गोलू, गधे क्लास इधर मैं नहीं करा पाया था, अतिरिक्त क्लास 2 बार पढ़ा के पूरा कराऊंगा, समझ गया गोलू? ये सब महान गोलू रह गया है, कई एक गोलू यहाँ पढ़ते हैं एकदम गधे वाले गोलू। तो अब यहाँ पर ये बात जब समझे, चीजें आपको समझ में आ गई, तो फिर आप बहुत बढ़िया से ठीक ठाक तरीके से अच्छा कर पाए। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर हम सब लोग ध्यान देंगे, बहुत अच्छा आप सब लोग सोच पाएंगे। अगला प्रश्न क्या होगा, उसे कितना बेहतरीन तरीके से बनाएंगे, कितना आपको सोचने आएगी, इस पर हम सब लोग ध्यान देंगे। जैसे नेक्स्ट प्रश्न है कि इफ y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस x बाई 1 प्लस कॉस x, देन फाइंड dy बाई dx। देखिए यदि आपके पास इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप इसका सही जवाब कैसे देंगे? जिंदगी भर गोलू नहीं रहना है, कुछ गोलू से ऊपर लेवल का भी काम करना है। अब इस प्रश्न को देखने के बाद आपके अंदर क्रिएटिविटी आनी चाहिए, ये बनेगा कैसे, इसके जवाब क्या होगा। तो आइए हम और आप दोनों लोग मिलकर इस प्रश्न का उचित आंसर तक पहुंचते हैं, सही जवाब क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात, जो प्रश्न आप सबके समक्ष है, इसमें आप गिवन y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स लिख दी, 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अब बात को समझिएगा, 1 माइनस आपके पास कॉस 2 थीटा दे दी, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो इसी को 2 साइन स्क्वायर थीटा बोलेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा दे दिया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। बस इतना ही बात को आपको समझनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना। तो यहां पर आप 2 थीटा देख लिए, तो यहाँ 1 थीटा, तो 1 थीटा, तो यहाँ थीटा बाई 2। उसी प्रकार 1 प्लस कॉस 2 थीटा दे दिए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा कर दे, तो 2 थीटा के आधा 1 थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा दे दिए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाए। बस। तो अब यदि आप सब लोग इतनी बातें जानते हैं, इतना हल करने आता है, तो आगे चीज समझ जाएंगे। केवल ध्यान देना है कि जितना है उतना बाई 2, अगर 2 थीटा के आधा 1 थीटा, तो 1 थीटा के आधा थीटा बाई 2, ठीक है। तो ए माइनस है तो साइन में, प्लस है तो कॉस में, इतनी करनी चाहिए। अब दोस्तों यहां से जब आगे चलेंगे तो बाई इक्वल टू tan इनवर्स, माइनस है तो साइन में, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और प्लस है तो कॉस में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाए। देखिए यहां पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गए,
इसका मतलब बाई इक्वल टू टेन इनवर्स साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर को आप टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बोलेंगे। तो बाई बराबर टेन इनवर्स स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो इसी को टेन एक्स बाई टू बोलेंगे और बाई बराबर टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू केवल एक्स बाई टू आ जाए। अब दोस्तों इसी को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब यहां से जब आप आगे की ओर चल रहे हैं तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई आपके पास dx, तो अब यहां पर dx बाई टू और यहां पर dx आ जाएगा। देखिए dy बाई dx तो रहेगा, यहां x बाई टू है तो 1/2 बाहर, तो dx बाई dx हो जाए। इतना का मान क्या होता है, तो इतना का वैल्यू आपके पास 1 होता है, ठीक है। तो अब दोस्तों dy बाई dx और 1/2 इंटू 1, यहां आंसर 1/2 आएगा और इस तरीके से इसे हम लोग चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हैं। तो एक आपके अंदर सोचने वाला क्रिएटिविटी आ रही होगी जिससे आप सब लोग एक बेहतरीन विद्यार्थी के रूप में इसमें सोच पा रहे होंगे और जितना बेहतर आप सोचेंगे उतना ही बेहतर आप बनाएंगे, चीजें उतना ही बेहतर होते चली जाएगी और यही तो आपकी खूबसूरती है। दोस्तों मैं आप सभी के समझ अगला प्रश्न दे रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। हमें विश्वास है कि आप जरूर बेहतर करें। जैसे नेक्स्ट प्रश्न आप सबके समझ है, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin 2x by 1 plus cos 2x, then find dy by dx। अब दोस्तों यही दे रहा है कि यदि y बराबर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस 2x दे दिया, देन फाइंड dy बाई dx। देखिए अब इसमें कई गधा रहेगा, वो लिखेगा सर हिंदी में बताइए ना, तो मार के मुंह तोड़ देंगे। ये 5 अंगुली है, दोनों लग जाएगा और ठीक हो जाएगा। यहाँ हिंदी और इंग्लिश कोई मैटर करता ही नहीं, बहुत छोटी सी बात लिख दी कि यदि y बराबर इतना हो तो dy बाई dx ज्ञात करें, यही हिंदी में हो। तो अब इस शुरुआत में मैं इंग्लिश में लिखना शुरू किया था, उसी समय मैं बोल दिया था कि मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा, तो अब इसी में 2 लाइन बर्बाद करके जगह को ज्यादा मैं फैलाऊंगा नहीं। अब इसे आप कैसे हल करेंगे, तो अब देखिए यहां पर जब आप सब लोग देख रहे हैं तो आप सभी की समझ जो गिवन है, y बराबर tan इनवर्स साइन 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x आ गया। देखिए एक जमाना हुआ करता था जिस जमाने में पढ़ा करते थे कि साइन यदि 2 थीटा है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या ऐसा आप पढ़े थे? ताकि हाँ आपसे मैं पूछूं कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा पढ़े थे? ताकि हाँ बस यही दोनों का आप प्रयोग कर दीजिए। तो दोस्तों अब आप सभी के समझ y बराबर tan इनवर्स साइन 2x दे दिया, तो अब साइन 2 थीटा तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर आप सब लोग देखेंगे 2 साइन x इंटू कॉस x आ जाए। 1 प्लस कॉस 2x दे दिया तो यहां पर 2 कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, तो यहां पर 2 कॉस स्क्वायर x आ जाएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल, कॉस से स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या, तो y बराबर tan इनवर्स
ऊपर में साइन और नीचे कॉस, यहाँ tan x बच गई। y बराबर tan इनवर्स tan x x हो गया। अब दोस्तों इसी को हम लोग ऐसा करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अवकलित कर देंगे। तो dy बाई आपके पास dx, तो dx बाई dx आ गया। तो dy बाई dx देखिए किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष, तो नीचे x लग गया। तो dy बाई आपके पास dx तो है, और यहां पर आप सब लोग खुद देखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। मतलब अगर x के सापेक्ष बोल दिए, तो यहां पर अगर y है तो अब यहां x लिखेंगे, यदि t के सापेक्ष बोल दिया तो dt लिखेंगे। तो अब जिसके सापेक्ष बोलेगा वही यहां लिखेंगे। तो x के सापेक्ष बोल रहा है तो यहां dx लग गया। बस यही खेल। चलिए अब थोड़ा सा और आगे की खेल को खेलते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न जो दे रहा हूं बहुत गंभीरता से, शालीनता से बनानी। जैसे दोस्तों आप सभी की समझ ऐसा प्रश्न कभी आ जाता है, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x, इतना यदि दे दिया इतना, देन फाइंड dy बाई dx। मतलब यदि इतना आपको दे दिए तो आपको बताना है कि dy बाई dx क्या हो। इससे के बारे में आपको सोचनी है। हमें लगता है कि आप बहुत बढ़िया से जबरदस्त तरीके से समझ पाएंगे, लेकिन आप तो बोलते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आते। अरे गधा कहीं के, इंग्लिश बहुत लंबी चौड़ी, तो रट्टा मारने वाला कोई आदमी लिख दे। आप तो कहते हैं इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश आज तक बोलते हमें देखे हो? आती ही नहीं। समझ गया ना? आता तो जरूर बोलते। अब थोड़ा बहुत तो ऐसे ये वाला किताब वाला चीजें कोई बोल देगा। देखिए अब यहां पर, अब आप सब लोग देखिए, अब y बराबर tan इनवर्स, उसके बाद cos x माइनस sin x, और फिर डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x दे दे, तो आप इसका हल कैसे करें? तो सबसे पहली बात, आप जब इसको गिवन के लिए लिखेंगे तो y बराबर tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x, पहले इतना आप सोच लीजिए। अब दोस्तों इतनी बातें जब आपको समझ में आ गई, सोच पा रहे हैं, तो एक बात और ध्यान दीजिए कि यदि आप सभी के समझ यहां पर tan पाई बाई 4 माइनस थीटा दे दिए, तो इसी को cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा आ गया। इतना के स्थान पर cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। अगर x रहेगा तो x के फॉर्म में लिखेंगे, तो y बराबर tan इनवर्स, इसको tan पाई बाई 4 माइनस x कर देंगे। अब y बराबर tan इनवर्स tan इतना, तो पाई बाई 4 माइनस x आ जाएगा। इसी को अब हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x आ जाए। मतलब हम लोग इसे x के सापेक्ष अवकलित कर देंगे, चीजें उस प्रकार से। जब आप इतना कर पाते हैं, इसे आप डिफरेंशिएट कर देंगे, तो अब यहां पर आप लिखेंगे dy बाई dx, तो d पाई बाई 4 बाई dx हो जाए, और माइनस dx बाई dx आ जाए। dy बाई dx तो है, देखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और -1 आ गया।
तो आप यहां पर dy बाई डी एक्स और -1 लिखेंगे। बस यही बात को आपको समझना है, बहुत अच्छा कर पाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्याएं, कोई दिक्कत तो बताइए। यहां सर यहां दिक्कत हो रही, सब चीजें बहुत ही स्मूथ होने वाला है। आप इतना बेहतरीन सीखने वाले हैं, इतना बेहतरीन जिसका कोई जवाब नहीं, लाजवाब हो। जैसे दोस्तों अब आप सभी की समझ में अगले प्रश्न दे रहा हूं, उसका जवाब आप देंगे, बहुत ही स्मूथ वाला देने जा रहे हैं। जैसे आइए, यदि आपके पास प्रश्न ऐसा हो कि यदि इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स 5x divided by 1 minus 6x square, then find dy by dx। तो अब मैं आपसे पूछूं कि y बराबर tan इनवर्स 5x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इतना यदि दिया गया है, तो अब इसका जवाब क्या होगा? देखिए अब यहां पर एक बच्चा पूछ रहा है, यदि y के सापेक्ष पूछ दिया तब, यदि आपको जूता से मार के मुंह फुला दिए तब, बस यही हो सकता है। अरे जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको लिख देंगे। यहां पर अभी आपको y का यदि डिफरेंशिएशन आपको दे x के सापेक्ष, तो यहां पर इसी को dy बाई डी एक्स लिखेंगे। कभी यदि आपको दे दे कि यहां पर u का डिफरेंशिएशन v के सापेक्ष, तो u का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष? v के सापेक्ष, तो du बाई dv बोल दिए। कभी आपको ऐसा दे दे कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस के सापेक्ष, तो साइन का डिफरेंशिएशन और कॉस के सापेक्ष, तो डी साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो उसी प्रकार किसी भी फंक्शन का किसी भी फंक्शन के सापेक्ष दे सकता है। अब कभी आपको ऐसा दे दे कि मौसा का डिफरेंशिएशन मौसी के सापेक्ष, ये भी दे सकता है। तो गधा कहेंगे लिख देना डी मौसा बाई डी मौसी। अब कई गधावन कहेगा कि ना ऐसे थोड़ी होगा, हम यहां पर मौसा का डिफरेंशिएशन मौसी के सापेक्ष नहीं, हम मौसे का डिफरेंशिएशन मौसा के सापेक्ष लिखेंगे। तो मौसी का डिफरेंशिएशन मौसा के सापेक्ष, तो किसका? मौसी का डिफरेंशिएशन, जिसका डिफरेंशिएशन उसको ऊपर लिखो, आज किसके सापेक्ष? तो मौसा के सापेक्ष, तो डी मौसा। तो जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखो, जिसके सापेक्ष उसको नीचे लिखो। अब इतना बात जब समझ गए तो हमें लगता है चीजें समझ में आ गई। पहले तो लिखना सीखो रे गधवा, उसके बाद आगे हो जाएगा। अब यहाँ जो प्रश्न दिया गया है इस पर हम लोग चलेंगे, पहले इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। जो बना रहे हैं उसको सीख लो, अपने आप ऑटोमेटिक बहुत सारे चीजें ठीक हो जाएगा। पहले तो जो बात बता रहे हैं इतना बना लो, किताब उताब सोल्व होने लगे, फिर ऑटोमेटिक दिमाग काम करने लगे। बोले तो जितना पढ़ाया जा रहा है इतना के लायक बन जाओ। अब यहां पर आप सभी के समझ y बराबर tan इनवर्स इतना दे दिया, तो पहले आप सभी के समझ y बराबर tan इनवर्स 5x को आप ऐसा लिख सकते हो 3x प्लस 2x बाई 1 माइनस 3x गुना 2x। क्या ये बात समझ में आई? कई गधे लोग बोलेंगे हम तो गधे प्रवृत्ति का इंसान है, हमें इतना जल्दी कैसे समझ में आएगा, अब अनुमान कैसे लगा ली। मैं भी मान लेता हूं कि कुछ गधे लोग होंगे तो उन्हें जल्दी समझ में क्यों आएगा, इंसान को समझ में आता है ना, गधे तो घास खाते हैं।
घास खाने वाले प्राणी को कैसे जल्दी समझ में आएगा? वो कह भी रहा है कि यस सर, मैं गधा हूं। देखो गधा महाराज, 3 आदू 5 होता है। ये दिन में आप सब लोग को लिए एलईडी बल्ब भी मैं जलवा दिया हूं, जिससे देखो नजर आ रहा हो। तो यहाँ 3 आदू 5 एक्स आ गया, और अब यहाँ पर 1 माइनस 3 आगुना 2, तो 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर। एक गधा बोल रहा है वीडियो फार्मूला वाला कब आएगा? सोचो कि अपने आप कुआं में कूदने वाला काम कर रहे हो, एक गधा बोल रहा है फार्मूला कब दीजिएगा उसका वीडियो। उसको छोड़कर हम तुमसे फार्मूला ही कब पूछने लगे, क्योंकि गधा कहीं कि इतना पढ़ाने के फार्मूला तो ऐसे भी मैं लिखवा दूंगा हूं पूरा। और एक काम आपको हम दिए थे कि आपको एक पेज में लिखना है, और आप अभी तक लिखे नहीं हैं, तो उल्टा क्लेम तो आप पर हो जाएगी और जुर्माना भी लग जाएगा। तो इसलिए ऐसी गलत बात तो हमसे कभी करे ही नहीं कि फार्मूला हो सकता है हम देने के लिए बोले थे, नहीं देंगे तब क्या आपकी औकात है? आप हमसे फार्मूला मांगेंगे? है दम? साहब नहीं, क्योंकि आपको हम बोले थे, इसका मतलब क्या हम दे देंगे? हम तो ये भी बोले थे कि आप पूरा के पूरा एक वीडियो में कंप्लीट कर लीजिएगा। तो हम जो दोनों बात बोले थे, दोनों बात आप किए। ये बोलने में शर्म नहीं आता? आप बोले थे, हम जो और कुछ बोले थे वो भी तो बात मानिए कि पूरा के पूरा फार्मूला लिख लेना है, आप 20 बार लिखना है। अब 20 बार आप लिखेंगे तो फिर हमारी वीडियो की आवश्यकता होगी। तो अब यहां पर y बराबर tan इनवर्स 3 आप प्लस 2, तो 5x आ जाएगा। 3 गुना 2 6x स्क्वायर ने उसी बात को लिखे। अब देखिए यहां से जब आप आगे चलते हैं तो अब ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स यदि आप सभी के समझ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स यदि y दे दे तो इसी को tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई होता है। जैसे इस बात को अब गौर फरमाइए, यह x और y था तो x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स आपके पास 3x प्लस tan इनवर्स 2x दे दे, तो tan इनवर्स ये दोनों को x प्लस वाई, तो 3x प्लस 2x हो जाएगा। 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो 3x अगुना 2x आ जाए। यही प्रोसेस है। मतलब आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि y बराबर tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x। अब डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, तो अब यहां आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब इसी को आप ये भी बोल सकते हैं x के सापेक्ष अवकलित करने पर। अब यहां पर dy बाई dx, देखिए अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो d tan इनवर्स 3x बाई dx आ गया, d tan इनवर्स 2x बाई dx आ गया। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब यहां पर विशेष अब ध्यान दीजिए कि d tan इनवर्स 3x बाई dx, d tan इनवर्स 2x बाई dx। जब इतना काम आप कर लिए तो dy बाई dx तो है जी, और d tan इनवर्स आप सभी के समझ 3x बाई d 3x कर दीजिए, और d 3x बाई dx चल आएगा। देखिए d tan इनवर्स आप सभी के समझ 2x बाई d 2x हो जाएगा, और d 2x बाई dx आ जाए। देखिए यदि काटने छाटने पर आए तो इससे e कैंसिल, इससे e कैंसिल रहेगा, तो d tan इनवर्स 3x बाई dx आ जाएगा, d tan इनवर्स 2x बाई dx आ जाएगा। और अब यहाँ ये बात समझ में आ गई, तो ये बात जानते हैं कि tan इनवर्स आपके पास x बाई dx आ जाए तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन कब? जब यहाँ x तो एक्स स्क्वायर। तो उसी प्रकार आप खुद ध्यान दीजिए, यहां पर dy बाई dx तो रहेगा,
लेकिन यहाँ 3x, यहाँ 3x, तो 1 प्लस 3x इसका स्क्वायर हो जाए। 3x का डिफरेंशिएशन 3, tan इनवर्स 2x दे रही है, तो 1/1 प्लस 2x इसका होल स्क्वायर, और 2x का डिफरेंशिएशन 2। अब दोस्तों आप सभी लोग dy बाई डी एक्स, तो ऊपर में आप 3 लिखिए, फोर एक्स स्क्वायर, बस। और इतना आप कर दिए तो बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी की पूरी चीजें आपसे हल हो गई, एकदम ठीक हो जानी चाहिए। बहुत अच्छा आप समझ पा रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दो गधे लोग ब्लैक क्या लिख रहे हैं, क्या ब्लैक लिख रहे हो? कुछ तो बोलो कि ब्लैक क्या। कुछ गधावन के, चलिए अब हमें लगता है कि इतनी बातें अब बहुत बढ़िया से समझ रहे होंगे, थोड़ा सा अब आगे बढ़ने चाहिए और बढ़िया से आपको चीजें ठीक ठाक हो जाएगी। स्क्रीन यदि ब्लैक है इसका मतलब आपके थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, ठीक ना। यहां से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सब लोग का ब्लैक नहीं दिख रहा है, इक्का दुक्का किसी का ब्लैक हुआ होगा, तो वो ब्लैक जिसका हुआ है वो समझिए कि खुद अपना ठीक कर लेंगे, ठीक है ना। समझ में नहीं आया, सच में समझ में नहीं आया, इनसे पूछना चाहिए कि समझ में क्यों नहीं आया। दो जूता खा लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। धुंधला हो गया सर। एक बच्चा बोल रहा है बुक सॉल्यूशन, बुक सॉल्यूशन क्या बोल रहे हैं? HW दिए हैं, उसे आप पूरा किए हैं? आप सब लोग के पास कॉल भी जाने वाला है, और जो जो लोग यदि बुक सॉल्यूशन नहीं किए हैं तो 11.1 आपसे अब पूछा जाएगा, समझ गए ना। इन लोग का नाम भी लिख लेना चाहिए कि कौन लोग हैं जिनका, जिनसे पूछा जाना चाहिए। जो ज्यादा बदमाशी जो कर रहा है उसी का नाम लिख लेना चाहिए। चलिए, और नेट स्लो चल रहा है, फिर आपके पास बुक सॉल्यूशन वाला जाएगा ना, तो सब चीजें ठीक हो जाएगा। और किसी को हाँ एक समझ में नहीं आया उसका भी थोड़ा सा देख लेना होगा। चलिए, और किसी लोग का कोई समस्या है? थोड़ा सा भी समस्या है तो उसका मैं निदान कर दूंगा, आपको परेशानी में आने की जरूरत नहीं है। तो आपको बुक सॉल्यूशन वाला जब मैं इधर से कॉल करूंगा ना, और अचानक फिर ब्लॉक करूंगा, तो फिर समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई भी समस्या है तो हमसे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मैं दे रहा हूं, इसका आप सब लोग जवाब देने की कोशिश करें। जैसे अगला प्रश्न जो आप सभी के समक्ष है, क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस रूट एक्स अबाई 1 माइनस x टू द पावर 3/2, देन फाइंड फाइंड dy बाई डी एक्स। दोस्तों अब आप सभी से कभी मैं पूछूं कि बताइए
y बराबर टेन इनवर्स x और x प्लस रूट एक्स बाई 1 माइनस एक्स टू द पावर 3/2, इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे? क्या आपके पास कोई आइडिया है? वैसे क्या कुछ नया क्रिएटिविटी वाले चीजें सोचते हैं? क्या आपके अंदर कोई ऐसी सोच डेवलप की है? तो आप बोलेंगे। तो अब यहां पर बच्चे अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अब आप सब लोग देखिए यहां पर गिवन y इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस रूट एक्स, अब आई 1 माइनस एक्स के पावर 3/2, तो x के स्थान पर आप सभी लोग इतना और x के पावर आपके पास 1/2 आ जाए, जिसे आप रूट एक्स भी लिखते हैं। अब बात को समझिए। अब ध्यान दीजिए यहां पर x प्लस रूट एक्स अब आई 1 माइनस एक्स गुना रूट एक्स है। तो अब इस पर आप सभी का विशेष ध्यान होने चाहिए, बात को समझने की कोशिश करें। देखिए आपके पास x टू द पावर 3/2 दे दिया, तो इसी को x टू द पावर 1 गुना x के पावर 1/2 कर सकते, क्योंकि दोनों का पावर जोड़िएगा 1 प्लस 1/2, तो x के पावर 3/2 आ जाएगा। तो यहां पर यही x के पावर 3/2 को 1 प्लस 1/2 करेंगे, तो इसी को x गुना रूट एक्स कर देंगे। तो यहाँ x प्लस रूट एक्स तो है ही, 1 माइनस एक्स के पावर 3/2 को इतना लिखिए। ठीक है। अब दोस्तों ये बात जब समझ गए, तो अब ये बात को भी समझ लीजिए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई आ जाए। मतलब प्लस वाला आगे लिखो, यहां पर आगे वाला आगे लिखो, पीछे वाला पीछे, बस यही काम कर देना। ठीक है। तो अब यहां पर ये जो बात आप समझ रहे हैं, तो y बराबर टेन इनवर्स आपके पास x प्लस टेन इनवर्स रूट एक्स आ गया। सेम यही काम हम लोग यहां भी किए थे। देखिए यहां टेन इनवर्स 3x और टेन इनवर्स 2x के रूप में तोड़े, और यहां फिर इसका कैलकुलेट किए 3/, इतना इतना, वही चीजें यहां आया था। तो सेम उसी प्रकार कि अब हम सब लोग यहां से जब इसमें चलेंगे, तो यही एक बार इसके साथ लिख दी, एक बार इसके साथ लिख दी। अब दोस्तों इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एक लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आपके पास x। तो आइए अब x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करते हैं। तो जब x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे तो dy बाई आपके पास dx, तो d टेन इनवर्स x अवाई dx चल आएगा, या d टेन इनवर्स आप सभी के समझ रूट एक्स अवाई dx हो जाएगा। तो dy बाई dx तो है, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इतना का तो आप सब लोग कर लेंगे कि यहाँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां के लिए डी टेन इनवर्स आपके पास रूट एक्स है, तो यहां पर एक्स था तो यहां एक्स चाहिए था, मिल गया तो हो गया। लेकिन यहां रूट एक्स है, नीचे नहीं, तो रूट एक्स के सापेक्ष होगा तभी बनेगा, तो यहाँ रूट एक्स बना दी, तो अब डी रूट एक्स अवाई डी एक्स हो जाएगा। तो अब आप सभी लोग देखिए डी वाई बाई डी एक्स तो मिल गए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस यह x मिला तो x स्क्वायर रूट एक्स मिल रहा है, तो रूट एक्स इसका होल स्क्वायर। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो 1/2 रूट एक्स, तो यहां इसका डीसी 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। अब जब चलेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए 1/2 रूट एक्स को आप यहां लिख दीजिए, और स्क्वायर से रूट कैंसिल यहां हो जाएगा,
तो आप खुद सोचिए 1 प्लस एक्स बचा, तो 1 प्लस एक्स, समझ गए। यहां पर इस तरह की बातें आप समझ रहे हैं, चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, 3 कहां गया ऊपर, 3 कहां गया ऊपर, हाय रे गधा कहीं के, कौन नक्षत्र में जन्म लिया है सूअर कहीं के, बड़ी मार मारेंगे चुट्टा कहीं के। इस गधा को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि 3 कहां गया। अरे चुट्टा, ध्यान दे रे गधा, यहाँ एक्स के पावर 1 गुना एक्स के पावर 1/2 दे दे, तो यही पावर जुटता है। जैसे एक्स के पावर 5 गुना एक्स के पावर 3, ये दोनों जुटता है, एक्स के पावर 5 प्लस 3, तो एक्स के पावर 5 और 3 8 आता है। तो अब यहां पर इस सोच लो रे गधा महाराज कि एक्स के पावर, इन दोनों को पावर जुटेगा 1 प्लस 1/2, तो एक्स के पावर 1 रुपया, आधा रुपया 3/2 आएगा। तो एक्स के पावर 1, एक्स के पावर 1/2, ये दोनों को आप जब कैलकुलेट करोगे तो 3/2 आएगा। ये भी नहीं मालूम है, शर्म आनी चाहिए। तो इसी को इस तरीका से 1 और गुना 1/2 के रूप में लिखते हैं, समझ गए। और तब यहां पर एक दो गधावन बोल रहा है कि 1/1 प्लस एक्स कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं नलायक। क्यों नहीं ले सकते, देख रे गधा, यहां पर जो देख रहे हो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, जो पूरा का होल स्क्वायर नहीं है, और यहां केवल 1 प्लस एक्स है। इसमें और इसमें अंतर है, कॉमन कहां से ले लोगे, ये भी सोचने आने चाहिए, चीजें तब अच्छा कर पाओगे। अब देखिए इतनी बातें समझ गए, तो आप पहले एक बात ध्यान दीजिए, यहां पर HW जो दिया गया था, एक्सरसाइज 11.1, कि अब आज से आप सभी के पास कॉल जाना शुरू हो जाएगा और बहुत बेरहमी से पेश आएंगे। मतलब पूछेंगे, यदि आप बनाए हैं तो ठीक है, नहीं बनाए हैं तो बहुत सारा उपाय कर दिया जाएगा। जो दादागिरी घर में बैठे कर रहे होंगे वो सभी दादागिरी आपका निकल जाएगी। ठीक है, 11.1। और आज एक और HW मैं दे रहा हूं कि आप सभी लोग को एक नया HW आज मिल रहा है, जो एक्सरसाइज 11.2, जो 11.1 बना लिए, 11.2 के लिए आप तैयार हो जाइए, समझ गए। आप उसको बनाइए, एक क्वेश्चन हम ना बताएंगे। आप सोच रहे होंगे ना कि ये बताएंगे वो बताएंगे, जूता से मार मार कर मुंह तोड़ देंगे, समझ गए। एक क्वेश्चन जो होता है ना, किसी का दम है तो पूछ लीजिएगा, एक स्टूडेंट का अगर ये हिम्मत हो जाए कि पूछ लीजिएगा तो बता देते हैं, पूछिएगा, है दम तक। तो इसलिए अब विशेष आप सब लोग अगले क्लास से एकदम तैयार हो जाइएगा, एकदम पूरे बढ़िया से, कि 11.2 का भी आपको वर्क करके रहना है। और आप जो सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे किसी प्रकार, तो आप बचने वाले नहीं, ठीक है ना। तो ये बात दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अगर नहीं सोल्व हुआ था, क्या नाम है आपका, नहीं सोल्व हुआ तो जवाब मिल जाएगा, लिख ली है आपका नाम, ठीक है। आप जो बोल रहे थे ना कि नहीं सोल्व हुआ, तो आपका अब सोल्व हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, आप सोल्व कर लेंगे। टेलीग्राम पर रूटीन नहीं आता है, उसके लिए 91 35 50 20 51 पर आप मैसेज कर दीजिए कि सर टेलीग्राम पर रूटीन नहीं आता है, हमें कहने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। बट डाउट होगा तो, बट डाउट होगा, डाउट के लाइक आपको रहने नहीं देंगे, ठीक है ना।
आपका भी मैं लिख लेता हूं, एम विद्या के नाम से चला रहे हैं। डाउट होगा ना, आपका डाउट हम क्लियर कर देंगे स्पेशल कॉल वाला में। और कोई है? डाउट के लायक रहने ही नहीं देंगे। अरे जीवित रहोगे तब ना पानी पियोगे, जीवित रहने ही नहीं देंगे। इसलिए बात समझ लीजिए साहब, हर चीज का उपाय होने वाला है, क्योंकि मैं ए टू जेड आपको एकदम ठीक कर देने वाला हूं। ए डिफरेंशिएशन समझ गए ना, ये मौसम में एकदम ऐंठ कर ठीक कर देंगे। तो अब आप सभी लोग तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिएगा। 11.1 यदि नहीं बना रहा तो हर वो उपाय होगा जो होने चाहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम सब लोग अब कल सुबह में 7 बजे से। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।